सरकार तो कानून व्यवस्था जीरो है। ये पूरा मंत्रिमंडल और पूरी सरकार की जो फेलियर क्यों हो रही है कि डबल इंजन की सरकार क्या ये नकली खाद बनाने में ही काम कर रही है और इसको भी डिले करे या इसमें भी लिपापोती करने का काम करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सरकार जो है ना कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। तो आप कितने मगरमच्छ पकड़े हैं वो बता दो। सरकार को निर्णय करना चाहिए, सरकार निर्णय नहीं कर पा रही। कौन सा मुद्दा हमने नहीं उठाया, लेकिन सरकार है कि जो सोई हुई है, इतनी बड़ी रैली हुई है, उसके बावजूद उसका भी सरकार ने क्या रिस्पॉन्स दिया है। पर्ची का इंतजार है, दिल्ली से पर्ची आ जाएगी तो 1 मिनट में सारा काम। अलग अलग प्रकार के माफिया पूरे प्रदेश के अंदर पनप गए हैं। व्यक्ति को किस प्रकार से यूरिन पिलाया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, चैन स्नैचिंग, बाइक चोरी जिसके साथ हो रही वो बेचारा भुगत रहा है। कोई लेना देना तो है नहीं सरकार। तो हमारी क्यों चिंता कर रहे हैं, हम तो एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। ये तरीका गलत है। बीजेपी निकाले सब कुछ, मोदी जी आए तो जनता को बुला लो, सरकारी कर्मचारियों को, नरेगा की लेबर को, खाना बनाने वाली महिलाओं को, एलडीसी को, सबको बुला लो। बीजेपी निकाले तो बीजेपी अपने हिसाब से निकाले ना। यहाँ तो दिल्ली का ही मामला है सारा। इस सरकार में दिल्ली से नीचे तो बात ही नहीं। मैं ये कह रहा था मुख्यमंत्री जी को दिल्ली में ही रेजिडेंस बना लेना चाहिए, कभी कभार आते रहे यहाँ पे संभालने के लिए जितना आप संभाल। दिल्ली के तो नहीं है, हाजिरी मुख्यमंत्री हो गए, दिन भर हाजिरी हाजिरी हाजिरी। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। खास बातचीत करते हैं। टीकाराम जी, बीजेपी यात्रा निकाल रही है, तिरंगा यात्रा। आज जेपी नड्डा भी है, इस पर आपका क्या कहना है? आज जयपुर के अंदर है। देखिए, आज नड्डा साहब यहाँ पे आए हैं, वो देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वें शताब्दी समारोह के लिए आए हैं। लेकिन उनका आने का मुख्य उद्देश्य तो यहाँ की सरकार की जो रिपोर्ट है उसको देखना है कि पूरा मंत्रिमंडल और पूरी सरकार की जो फेलियर क्यों हो रही है, क्यों सरकार काम नहीं कर पा रही, वो सब चीजें देखने के लिए नड्डा साहब यहाँ पे आए। सर, डॉक्टर करुणलाल मीणा ने एक बड़ा खुलासा किया है कि 16 राज्यों में नकली खाद जारी थी और सरकार के मंत्री जो काम अधिकारियों को करना चाहिए था वो सरकार के मंत्री करने। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, किरोड़ी जी ने बहुत बड़ा एक रैकेट का खुलासा किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री के गृह क्षेत्र के अंदर ये सारी चीजें चल रही थी। ये बड़ा गंभीर विषय है, इसको देखना चाहिए। डबल इंजन की सरकार क्या ये नकली खाद बनाने में ही काम कर रही है क्या? तो मंत्री जी ने इससे पहले भी जो है बजरी का एक बड़ा मामला उठाया था, उसको भी सरकार ने गंभीर नहीं ली। तो कहीं ये भी इतना बड़ा मामला है, इसमें सरकार कार्रवाई नहीं करके और इसको भी डिले करे या इसमें भी लिपापोती करने का काम करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, अब जो सीनियर विधायक हैं आपके साथी कालीचरण सराफ, बीजेपी के विधायक, वो भी कह रहे हैं ऐसा ही भर्ती रद्द होनी चाहिए। कांग्रेस का इस पे क्या स्टैंड है, क्योंकि बार बार सरकार कोर्ट में तारीख दे रही है? ये सरकार जो है ना कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। जब आप कांग्रेस का राज था तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आप कह रहे थे हम मगरमच्छों को पकड़ेंगे, तो आप कितने मगरमच्छ पकड़े हैं वो बता दो और इसका निर्णय कीजिए, ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको पता तो चले कि आप कर क्या रहे हैं। सरकार को निर्णय करना चाहिए, सरकार निर्णय नहीं कर पा रही। अगर सरकार ऐसा ही भर्ती रद्द करती है तो कांग्रेस विपक्ष के रूप में नेता प्रतिपक्ष है, आपका क्या कहना है इसमें? आपको वो तो नहीं है? ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता कि हमारा विरोध है, नहीं है, वो अलग चीज है। वो तो मैसेज तो जनता के बीच में क्या जाएगा वो है कि पहले स्टैंड तो नहीं है, लोग क्या स्टैंड लेते हैं उसके बाद आदमी फैसला करेंगे। सर, हनुमान बेनीवाल बार बार आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष सोया हुआ है, मैं मुद्दा उठा रहा हूँ ऐसा ही भर्ती का, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। इस पर आपका क्या कहना है? कौन सा मुद्दा हमने नहीं उठाया? हमने सारे मुद्दे उठाए, टोटल मुद्दे हम उठा रहे हैं। लेकिन सरकार है कि जो सोई हुई है। हनुमान जी कितने दिनों से इतनी बड़ी रैली किया, सारा कुछ किया, लेकिन सरकार ने फिर भी उसके बावजूद भी कोर्ट के अंदर समय मांग लिया। इतनी बड़ी रैली हुई, उसके बावजूद उसका भी सरकार ने क्या रिस्पॉन्स दिया है? फिर समय मांग लिया 1 महीने से अधिक का। तो क्या आपको लगता है सरकार रद्द नहीं करना चाहती? सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। सरकार का जो पर्ची का इंतजार है, दिल्ली से पर्ची आ जाएगी तो 1 मिनट में सारा काम हो जाएगा। सर, बजरी माफियाओं का आतंक है, एक जवान की मौत हो जाती है, लगातार ऐसी तस्वीरें प्रदेश भर से सामने आ रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बजरी माफिया पहले भी पुलिस कांस्टेबल को कुचल के मार चुके टॉप के अंदर। उसके बाद चित्तौड़ की घटना आ गई, राजसमंद की आ गई, जोधपुर की आ गई। लगातार इस प्रकार की घटनाएं आ रही हैं। सरकारी कर्मचारियों पे भी
जो है सीधा हमला ये लोग कर रहे हैं और अलग अलग प्रकार के माफिया पूरे प्रदेश के अंदर पनप गए हैं। भू माफिया लगे, खनन माफिया लगे, बजरी माफिया लगे। आज कल ही आपने देखा होगा कि भादरा के अंदर जो है एक होटल संचालक की सरेआम गोली मार के हत्या कर दी। आपने 5-7 दिन पहले देखा होगा कि जेसीबी से लटका के एक व्यक्ति को किस प्रकार से उल्टा लटका के मारा जा रहा है। उससे पहले देखा होगा फलोदी के अंदर एक व्यक्ति को किस प्रकार से यूरिन पिलाया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। बलात्कार, रेप की घटनाएं तो आम होगी रोजाना, चोरी डकैती रोजाना आम घटनाएं होगी, चेन स्नैचिंग, बाइक चोरी, आपके साइबर ठगी आम घटनाएं होगी। तो सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार तो कानून व्यवस्था जीरो है, जिसके साथ हो रही वो बेचारा भुगत रहा है, कोई लेना देना तो है नहीं सरकार को। सर मदन राठौड़ अक्सर कहते हैं कि कांग्रेस एक जाजम पे नहीं है, टीकाराम जूरी अलग हैं, रोटासरा ग्रुप अलग है। ग्रुप के आरोप लगाते हैं ग्रुप में बटी हुई। तो हमारी जाजम तो हम तो सब एक हैं। खुद की जाजम देख लें क्या हालत है। वो हर बार ये कहते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी एक नहीं है, अलग अलग बटे हुए हैं। तो हमारी क्यों चिंता कर रहे हैं? हम तो एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। हमारी एकता में कोई दिक्कत नहीं है। हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के सिंबल के नीचे सब एक, ये अपने खुद की देखें। बीजेपी जो ये तिरंगा यात्रा निकाल रही है, इससे क्या आपका क्या कहना है? इस तिरंगा यात्रा तिरंगा यात्रा जो निकाल रही है उसका ये राजनीतिकरण कर रहे हैं, सरकारी लाभ उठा रहे हैं। बीजेपी नहीं निकाल रही, वो तो एक प्रकार से सरकार से निकलवा रहे हैं। तो ये तरीका गलत है। बीजेपी निकाल रही, सरकार निकाल रही, ये अंतर इस चीज के अंदर। तो ये बीजेपी को क्लियर करना पड़ेगा। सब कुछ मोदी जी आए तो जनता को बुला लो, सरकारी कर्मचारियों को, नरेगा की लेबर को, खाना बनाने वाली महिलाओं को, एलडीसी को, और सबको बुला लो, तब तो इनकी ये रैली करा पाते हैं। क्या हालत ही है। और इसी प्रकार से तिरंगा यात्राएं भी भारतीय जनता पार्टी को निकालनी थी, वो सरकार से निकलवा रही है। सरकारी कर्मचारियों को बुला रहे हैं, एनसीसी के बच्चों को बुला रहे हैं, स्काउटिंग के बच्चों को बुला रहे हैं। बीजेपी निकाले तो बीजेपी अपने हिसाब से निकाले ना। सर एक अंतिम सवाल है सर, लोगों को इंतजार है ब्यूरोक्रेसी में बदलाव होगा, आप लोग क्या सोचते हैं इससे? पर्ची आएगी तो हो जाएगा, पर्ची नहीं आएगी तो ऐसे इंतजार करते रहेंगे। पिछले 1 साल से पर्ची का मतलब कहाँ से? दिल्ली से। अच्छा, यहाँ तो दिल्ली का ही मामला है सारा इस सरकार में। दिल्ली से नीचे तो बात ही नहीं। यहाँ तो कुछ भी होगा दिल्ली की पर्ची आएगी। मैं तो ये कह रहा था मुख्यमंत्री जी को तो दिल्ली में ही रेजिडेंस बना लेना चाहिए। कभी कभार आते रहे यहाँ भी संभालने के लिए, जितना आप संभाल रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री जी राजस्थान में कम और दिल्ली में ज्यादा रह रहे हैं। दिल्ली के तो नहीं है, हाजिरी मुख्यमंत्री हो गए, दिन भर हाजिरी हाजिरी हाजिरी। कहाँ तक लगाएगा? मौका मिला है, जनता की सेवा करें, जनता की सेवा करें तो जनता अपना ध्यान रखेगी। ऊपर वाले कब तक रखें? तो ये थे हमारे साथ टीकाराम जूली, जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हाजिरी वाले मुख्यमंत्री हो गए, जनता की हाजिरी है। नमस्कार।